सबसे पहले आपको इस तरीके से करके डार्क टू लाइट फॉर्म में शेडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज़ देखना पड़ेगा, आपस में ये सब मर्ज होने चाहिए, बीच में कहीं पर भी डार्कनेस नहीं दिखनी चाहिए। स्पॉट्स डार्क टोन है तो डार्क को बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से डार्क और लाइट को लाइट के फॉर्म में मर्ज करना है। उसके बाद एक सर्कल बनाने के बाद में उसका प्लस बनाना है। प्लस बनाने के बाद उसका हाफ निकालना है, तीनों साइड नीचे की साइड में और एक साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड उसके बाद में एक वी बनाना है। वी छोटा सा पहले कट मारना है, फिर उसके बाद पूरा बड़ा वी बना देना है दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, राइट एंड लेफ्ट साइड के। फिर उसके बाद वो नोज़ का टर्न होगा और फिर जो लिप्स हैं वो नीचे वाला जो सर्कल है, सर्कल के पार्ट से ही वो बनाया जाएगा। उसके बाद ऊपर आँख बनानी है। आँखों का जो डिस्टेंस रहेगा वो नोज़ का नीचे का जो वी बनाया उसके अकॉर्डिंग ही होगा, आगे की तरफ लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ। और बीच में एक आँख का ही डिस्टेंस रखना है। एंड देन आँखों की और नोज़ की सभी की प्रैक्टिस आपको बाद में कराई जाएगी, अलग से सेपरेटली उसके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा मेरे अपने चैनल पारस मनी आर्ट पर। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देन शेडिंग इस तरीके से पूरा करने के बाद जब ये शेडिंग करते चले जाएंगे, एक आँखों के बीच में जो है ना, जहाँ पर हमें ज़्यादा डार्कनेस देनी है वहाँ पर गहराई वाली जगह पर आपको डार्क करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसका फ्लो डार्कनेस जो आएगा उसको मर्जिंग करना पड़ेगा लाइट में। ऐसे नहीं कि बिल्कुल डार्क कर दिया आपने और फिर इससे क्या होगा, अगर आपने एकदम से ऑकवर्ड लगेगा फिर आपका पिक्चर। आपको डार्क भी करना है तो इस तरीके से कि उसको पेंसिल से ही मर्ज करने की कोशिश करनी है लाइट में, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। जैसे होता क्या है, कभी कभी हम डार्क करते हैं और लाइट फ्लो में नहीं आ पाता, उसमें आपका प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में एक स्पॉट सा नज़र आता है, धब्बा सा, तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि स्टार्टिंग में जो शेडिंग का मैंने पैटर्न बताया था उस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। तो फिर उसके बाद में फेस पर शेड चढ़ाना है। एंड सर्कल का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ड्रॉ करेंगे कम से कम नोज़ के पॉइंट से, जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से लेकिन लिप्स तक की दूरी जितनी रहेगी उतना ही नीचे का रहेगा। उसके बाद आपको सर पर काम करना है, बालों पर शेडिंग इस तरीके से करते चले जाना है फ्लो में। जिस तरीके से आपके रियल पिक्चर में बाल होंगे या फिर मन से बना रहे हैं तो आप कुछ भी, वो तो पहले मन से पिक्चर नहीं बनानी है, पहले आपको दिख कर प्रैक्टिस करनी है। ईयर्स जो हैं नोज़ के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, उसी के बिल्कुल टक्कर पर बनाए जाएंगे और वो सब आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके में फ़्लो आता चला जाएगा, वो मैं आपको बाद में पहले इलास्टिक इरेज़र लेनी है एंड उसको गोल करने का धूप बत्ती की तरह बनाना है और उसको इस तरीके से करके टचिंग करना है। या आपके फेस पर ग्लो करने के काम आएगी जो आप पोर्ट्रेट बना रहे हो उस पर। एंड लाइटिंग इफेक्ट के बाद में ज़्यादा अगर कहीं लाइट होता है तो ब्लेंडर का यूज़ करके उसे डार्क कर सकते हो वहाँ। उसके बाद में इसकी ग्लो फेस पर इससे ही आएगा। आपके जो डार्कनेस रहेगी वो लाइटनेस के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। और जहाँ ज़्यादा ही ग्लो देना है एकदम से तो वह मार्स इरेज़र आती है, मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगी, उसमें से आप मार्स इरेज़र से उस जगह टचिंग करके ग्लो कर सकते हो एक तरफ से। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप करते चले जाओगे आपके फेस की हाइलाइट्स पूरा का पूरा लाइटिंग एंड डार्कनेस जहाँ जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ वो पड़ती चली जाएगी। उसके बाद बालों को डार्क करने के लिए और दोबारा से पेंसिल का इफेक्ट उसके ऊपर डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पोर्ट्रेट एक तरीके से तैयार हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। उम्मीद है आप लोगों के पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, बाय। खूब प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। बाकी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाय।